कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार मुहैया कराएगी। मैं उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं रोज सुबह, मेरी आदत है कि मैं अपने अखबार चलकर जाकर सुबह अखबार वाले से खरीदता हूं। तो वो अखबार वाला हमारा बहुत बड़ा समर्थक है आम आदमी पार्टी का। वो लोगों को समझाता रहता है, कहता है कि मैं रोज अखबार बेचता हूं, इतने 25 साल हो गए मुझे अखबार के धंधे में, और मैंने अरविंद केजरीवाल जैसा नेता नहीं देखा। देश में वाकई कोई बदलाव लेकर आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल है। वो एक बात बोलता है, लोग जो समझते नहीं है, कुछ लोग हैं ना जो समझने को तैयार नहीं है, उनको ये एक तरीके से समझाता है, ये कहकर बोलता है भाई ये बड़ी अजीब बात है, पिछले 20-25 सालों में कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, दिल्ली में खूब जम के भ्रष्टाचार हुआ, बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी, घूसखोर विधायक बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने 5 साल की सरकार दी, 5-5 साल की सरकारें दी, स्टेबल सरकारें दी, जनता का लूटा, विकास नहीं हुआ, नौकरियां नहीं मिली। लेकिन अचानक ये केजरीवाल आ गए, अचानक ये केजरीवाल जी आ गए 49 दिनों के लिए। इन्होंने बड़ा बदलाव कर दिया, भ्रष्टाचार रोक दिया, सारे दलाल भाग गए, पानी आने लगा, बिजली के दाम आधे हो गए, बिजली कंपनियों के ऑडिट शुरू कर दिए, भ्रष्टाचारियों के मन में डर फैला दिया। पहली बार लगा कि सरकार काम करने लगी है, पहली बार एहसास हुआ कि सरकार क्या होती है, पहली बार एहसास हुआ कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। लेकिन ये फिर 49 दिनों में छोड़ के चले गए। हम तो बहुत नाराज हैं इनसे, मुझे बहुत गुस्सा है। अब हम फिर से भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, बेईमानों को फिर से चुनेंगे, केजरीवाल जी को नहीं चुनेंगे। हमें तो 5 साल की बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए, हमें फिर से बलात्कारी, हत्यारे एमएलए चाहिए। ये हम केजरीवाल को 5 साल नहीं देंगे। तो जब वो इस तरह से बात बोलता है ना मेरा अखबार वाला, तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क नहीं रहता है। जब 50 दिनों में इतना कुछ हासिल कर लिया, तो 5 साल में कितना कुछ हो सकता है, ये आप सोचिए। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। पहले केजरीवाल जी हमारे बीच आए, उससे पहले मैं कहूंगा, मेरा निवेदन है भगवंत मान जी से, कहावत ना, एक लोहार की 100 सुनार की। ये हमारे 4 एमपी हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को हिलाए रखते हैं। हमें 4 मिनट बोलने का मौका मिलता है, दूसरों को 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बोलने का मौका मिलता है। लेकिन 4 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी बातें कविताओं के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से कैसे बोली जा सकती हैं, वो भगवंत मान जी से विपक्षियों को भी सीखना पड़ेगा और हमें भी सीखना पड़ेगा। इतनी सरल भाषा में जनता के मन में क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, देश की समस्याएं क्या हैं, देश की राजनीति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, भगवंत मान जी कविता और व्यंग के सहारे पार्लियामेंट में बोल देते हैं। तो हमारे एक भगवंत मान और उनके 100 एमपी बराबर। तो भगवंत मान जी, लोग व्याकुल हैं आपको सुनने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आशीष जी। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में आपका यहाँ आना, विरोधियों की नींद आज रात तो कम से कम उड़ ही जाएगी, क्योंकि दिल्ली के यूथ के बारे में जो एक नई शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सिर्फ मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे लिखकर बाद में उनसे मुकरा जाता था। हम तो यही देखते आ रहे थे, लेकिन स्पेशलिस्ट लोगों को बुला के, नॉन पॉलिटिकल लोगों को बुला के यहाँ पे बातें हुई, आपसे संवाद हो रहा है सीधा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। असल में लोकतंत्र के मतलब यही है कि आपस में बैठकर डिस्कस हो समस्याओं पर, मुद्दों पर। जो नेताओं और आम जनता में गैप आ गया उसको कम करना
उसको कम करना है। बहुत बड़ा गैप आ गया, मिलते नहीं है, वादे करके मुकर जाते हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए हाथ जोड़ते हैं और 2 महीने के बाद पूरे 5 साल के लिए वही हाथ हमारे गले में पड़ते हैं, हमारी जेब लूटते हैं। वही हाथ जो पहले 2 महीने गलियों में हाथ जोड़ते हैं, बाद में वही हाथ हमें लूटते हैं।